Hello, bachcho. Let's read the given question. And the question states that the 6th and 17th terms of an AP are 19 and 41 respectively. Find the 40th term. So the key concept to solve this question is तो जो AP सीक्वेंस होती है इसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। लाइक अगर फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है, आगे ए प्लस टू डी है, फिर ए प्लस थ्री डी है, एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलते जाए। तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे ये जो सीक्वेंस है ये ए बी है, क्योंकि यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो डी है, और जिसमें फर्स्ट टर्म जो है दिस इज ए, और कॉमन डिफरेंस जो है दिस इज डी। सपोज इस सीक्वेंस में हमें कोई nth टर्म फाइंड करनी हो, तो nth टर्म ऑफ ए पी इज गिवन बाय, सपोज ए एन से लोग डिनोट करते हैं, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए जो है वो फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की, और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म की। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमें गिवन है कि एक एपी सीरीज में सिक्स और सेवनटीन टर्म दी हुई है, तो सिक्स टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ए सिक्स, और ये गिवन है 19, और ए सेवनटीन मीन सेवनटीन टर्म ऑफ ए पी इज गिवन एज 41। तो हमने जो भी फॉर्मूला देखा है दैट इज ए सिक्स के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए प्लस सिक्स एन की जगह पे भी सिक्स हो जाएगी, सिक्स माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए जो है इस ए पी सिक्वेंस की फर्स्ट टर्म और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 19 इज इक्वल टू ए प्लस फाइव डी। तो इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन वन। फिर इसी तरह हमें ए सेवनटीन भी गिवन है, तो ए सेवनटीन को हम लोग लिख सकते हैं अगर ए प्लस सेवनटीन माइनस वन इंटू डी। तो ए सेवनटीन की वैल्यू हमें गिवन है 41 इक्वल टू ए प्लस सिक्सटीन डी। तो इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन टू। तो अगेन वी कैन राइट नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। तो टू में वन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वी विल गेट, सो टू क्या, ए प्लस सिक्सटीन डी इज इक्वल टू 41, और फर्स्ट है हमारे पास ए प्लस फाइव डी इक्वल टू 19। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या, ए और माइनस से कैंसिल, 16 माइनस फाइव ये क्या हो जाएगी 11 डी इक्वल टू 22। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 डिवाइडेड बाई 11 दैट इज 2। तो अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो कोई भी एक इक्वेशन में इसको वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो यूजिंग इक्वेशन वन वी कैन राइट 19 इक्वल टू ए प्लस फाइव इंटू डी, डी की वैल्यू है 2, तो 5 टू द 10, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 19 माइनस 10, ए हो गई 9। सो ए और डी हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हमें फाइंड क्या करनी है 40th टर्म। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 40th टर्म ऑफ ए पी इज, ये क्या होगी ए 40 इक्वल टू ए प्लस, तो ए की वैल्यू है यहाँ पे 9, तो 9 प्लस 40 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू है 2, तो 9 प्लस 40 माइनस वन 39, 39 इंटू टू इज 78, और 78 प्लस 9 इज 87, एंड वी कैन राइट दैट 40th term of the given AP is 87, and this is the final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.